नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ अ लाइन। आगे बढ़े तो देखा हमने पहला विषय रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हुए हों। मान लीजिए कि एक रेखा जो कि ऊर्ध्वाधर है यानी नॉन वर्टिकल है, एल से दर्शाई जा रही है, जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं। इसका झुकाव जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा है और इस पर दो बिंदु P तथा Q, जहां पर P के निर्देशांक x1, y1 है और Q के निर्देशांक x2, y2 है। आगे बढ़े तो हमने ये जाना कि x1 जो है बच्चों वो x2 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर जो रेखा x अक्ष पर लंब हो जाएगी उसकी ढाल परिभाषित नहीं होगी। उसके बाद यदि मैं देखूं x अक्ष पर QR तथा QR पर PM जो है वो लंब है। आगे बढ़े तो हमने जाना कि ये दो दशाओं में परिभाषित होगा। पहली दशा जो है वो ये है कि जब थीटा एक न्यून कोण है। आकृति में कोण MP थीटा ये जो है MPQ उसका मान थीटा है। और आगे बढ़े तो हमने देखा कि इसलिए रेखा L जो है उसकी ढाल यानी M जो है वो हो जाएगी बराबर tan थीटा की। परंतु त्रिभुज MPQ में tan थीटा बराबर होगा MQ बटे MP के। आगे हमने जाना तो ये कुछ इस प्रकार परिभाषित होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप अगर इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहेंगे MQ की तो ये जो y1 तक का अंतःखंड प्राप्त है और y2 तक का अंतःखंड प्राप्त है, यदि y2 में से y1 को घटा दिया जाए तो आपको प्राप्त हो जाएगा MQ का मान। ठीक उसी प्रकार यदि आप x2 में से x1 को घटा दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा MP का मान। M का मान जो है वो tan थीटा देखा हमने, ये था हमारा समीकरण 1। और हमें फिर बाद में ज्ञात हुआ कि tan थीटा निकालने के लिए जो हम कर रहे हैं MQ बटा MP, उसका मान है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 जो कि समीकरण 2 है। इनको जब हम तुलना करेंगे, क्योंकि m tan थीटा के बराबर है और tan थीटा जो है वो इस संबंध के बराबर है, तो m जो है वो बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 के। आगे बढ़े तो हमने देखी दूसरी दशा जब थीटा एक अधिक कोण है। आकृति में कोण MPQ जो है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए थीटा को जो है वो मैं 180 डिग्री माइनस कोण MPQ लिख सकती हूँ। अब रेखा की ढाल जो M है वो tan थीटा के बराबर है और थीटा का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री माइनस कोण MPQ, जिसको आगे हल किया तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों? आपने पढ़ा होगा जब 4/4 दिए होते हैं और आप 180 डिग्री में से कुछ घटा रहे हैं, यानी आप एक दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, वहां पर जो tan का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो ये हो गया माइनस tan कोण MPQ, जिसको हम माइनस MQ बटे MP लिख सकते हैं, यानी माइनस y2 माइनस y1 बटा x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, जिसको यदि मैं हल करूं तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के रूप में लिखा जा सकता है। फलतः दोनों दशाओं में बिंदु x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की जो ढाल है m वो बराबर है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 की। इसी के साथ देखते हैं बच्चों एक उदाहरण। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -2 और -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। तो आपके सामने दो निर्देशांक दे दिए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। इससे जाने वाली रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी है। ढाल कैसे ज्ञात होगी बच्चों? y2 यानी 4 माइनस y1 यानी -2, फिर x2 यानी -1 माइनस x1 यानी 3, जिसको यदि मैं हल करूं तो आता है 6 बटा -4, जो कि हम लिख सकते हैं -3 बटा 2। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय दो रेखाओं की समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। यदि L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं तब उनके झुकाव जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी
यदि अल्फा बराबर हो जाता है बीटा के तो tan अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा tan बीटा के। क्यों? क्योंकि कहा रेखाएं समांतर है तो झुकाव समान है। झुकाव समान है मतलब अल्फा और बीटा बराबर है। और यदि कोण बराबर है तो उसके आगे आप कोई भी त्रिकोणमितीय फलन लगा लीजिए, मान बराबर आता है। इसलिए हमें पता है कि ढाल परिभाषित है tan थीटा के रूप में। तो यहाँ पर m1 और m2 जो है वो आपस में बराबर हो गए, जहाँ पर m1 का मान tan अल्फा है और m2 का मान tan बीटा है, अर्थात उनके ढाल जो है वो आपस में बराबर है। आगे बढ़े तो हमने देखा इसका विलोम सत्य है कि नहीं है। कहा गया है यदि दो रेखाएं L1 और L2 इनके ढाल बराबर हैं, यानी m1 बराबर है m2 के, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan बीटा के। कैसे? उन रेखाओं के ढाल बराबर हैं, तो जिस कोण पर वो झुके हुए हैं या जो भी उनका झुकाव है उससे संबंधित त्रिकोणमितीय फलन आपस में बराबर हो जाएंगे। और यदि ये हो जाए तो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर tan अल्फा tan बीटा के बराबर है तो अल्फा बीटा के बराबर हुआ, और झुकाव समान है तो रेखाएं जो है वह समांतर हुई। अब दूसरी स्थिति है, यदि रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब हैं, तब अल्फा प्लस 90 डिग्री बराबर होता है बीटा के, तो tan बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? 90 डिग्री में आप यदि कुछ भी जोड़ेंगे तो वो जो है वो दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है, जहां पर इसमें ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और साथ ही साथ 90 डिग्री या 270 डिग्री के आसपास उसमें से यदि आप कुछ जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आपस में बदल जाते हैं। साइन की जगह कॉस हो जाता है, सेक की जगह कोसेक हो जाता है और टैन की जगह कॉट हो जाता है। अब कॉट अल्फा जो है वो 1/tan अल्फा होता है, तो ये होता है माइनस 1/tan अल्फा, अर्थात m2 बराबर -1/m1। अब m1 को यदि मैं दाएं पक्ष से वाम पक्ष में ले जाऊं तो ये m1 m2 के साथ गुना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -1 के। अतः दो रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल परस्पर ऋणात्मक व्युत्क्रम है। आगे बढ़े तो हमने देखा इसी पर आधारित एक उदाहरण। दो बिंदु दे रखे हैं -2,6 और 4,8। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और एक दूसरी रेखा बनेगी 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने से। कहा गया है ये दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर लंब हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। -2,6 और 4,8 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल यदि मैं ज्ञात करूं सूत्र का उपयोग करके, तो y2 - y1 यानी 8 - 6, फिर x2 - x1 यानी 4 - -2, तो मुझे प्राप्त होता है 2/6, जो कि होता है 1/3। आगे बढ़े तो जो दो बिंदु और दे रखे हैं 8,12 और x,24, इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल यदि ज्ञात करना चाहूं तो सूत्र का उपयोग करते हुए y2 - y1 यानी 24 - 12 और x2 - x1 यानी x - 8। 24 में से 12 गए, बचे 12/x - 8। क्योंकि दोनों रेखाएं जो है वो लंब है, इसलिए m1 × m2 बराबर होगा -1 के। m1 है 1/3 और m2 है 12/x - 8। अब 3 जब 12 को भाग देगा तो वो हो जाएगा 4, यानी 4/x - 8 बराबर हो जाएगा -1 के। अब बच्चों इसको आप अपनी पुस्तिका में हल कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा कि x का मान जो है वो 4 है। इसी के साथ बढ़े अगले विषय की ओर, 3 बिंदुओं की संरेखता। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? एक आकृति दे रखी है बच्चों। यदि XY तल में A, B और C 3 बिंदु हैं, तब वे एक रेखा पर होंगे, अर्थात तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि और केवल यदि जो AB है उसकी ढाल जो है वो बराबर हो जाए BC की ढाल के। इसी पर आधारित एक उदाहरण कर लेते हैं बच्चों। 3 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R। P के निर्देशांक है H, K, Q के निर्देशांक है x1, y1 और R के निर्देशांक है x2, y2। अब कहा गया है कि ये एक रेखा पर है, तो हमें इस संबंध को सत्यापित करना है, यानी h - x1 गुना y2 - y1 बराबर होना चाहिए k - y1 गुना x2 - x1 के। क्योंकि बिंदु जो है वो तीनों संरेख हैं, तो PQ की ढाल जो है वो QR की ढाल के बराबर होगी, अर्थात y1 - k, कुछ नहीं करना बच्चे, P और Q दोनों के जो निर्देशांक है उसको x1, y1 और y2 और x2 मानते हुए आप
इस ढाल का जो सूत्र है उसमें इनके मान को डाल दीजिए। तो y1 माइनस के बटा x1 माइनस h बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के। कुछ नहीं किया बच्चों, दोनों और आप देखेंगे सीधे हाथ पे, यानी जो दायां पक्ष है उसमें समीकरण वैसा का वैसा है, बाएं पक्ष में कुछ नहीं किया, k माइनस y1 कर दिया है और h माइनस x1 कर दिया है, यानी दोनों ऊपर अंश तथा हर में माइनस से गुना कर दिया है। जब हमने इसको हल किया और फिर हमने इसको गुना किया, x2 माइनस x1 को बाएं पक्ष में ले आए, ठीक है बच्चों, तो उसको गुना हो जाएगा k माइनस y1 गुना x2 माइनस x1 के, और h माइनस x1 को जब मैं दाएं पक्ष में ले जाऊंगी तो वो गुना हो जाएगा y2 माइनस y1 के, यानी जो संबंध था वो सत्य सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रेखा की ढाल, जिसमें हमने देखे दो रेखाएं लंब कब होती हैं परस्पर, दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी ढाल पर क्या फर्क पड़ता है, तथा तीन बिंदुओं की संरेखता। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।